लगता है कि अभी इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा कि ये खर्चा है कि किसी और केस में गिरफ्तार करेंगे? मेरा ख्याल है कि आप बहुत हो गया, अब इनको शर्म आनी चाहिए, बस यही कहूँगा। और अच्छा ये बताइएगा कि जमानतों के हवाले से सनम जवेद ये नहीं कह रही कि अभी चूँकि एक पर्चे से निकलते हैं दूसरे में पकड़ लेते हैं तो आप अभी रुक जाएं, हवाओं का रुख अभी शायद चेंज हो जाए। नहीं, देखिए, मुझे हवाओं से कुछ लेना देना नहीं है। ज़ाहिर है मेरी बेटी की एक दिन की आज़ादी जो है उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं अपनी बेटी की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि अब उसे आज़ाद हो जाना चाहिए। जितना उसको विक्टिमाइज़ किया गया है शायद किसी और को किया गया हो आज तक। क्या सर वजह क्या समझते हैं, इन्हें क्यों ज़्यादा विक्टिमाइज किया जा रहा है? उसकी सोशल मीडिया में जो एक्टिविटीज़ हैं उससे वो लोगों को अवेयरनेस देती है, इसलिए उनको तकलीफ है कि लोगों को गूंगा बहरा रहना चाहिए। आप अभी क्या सजेस्ट करेंगे जेल से अगर बाहर आती है तो वो इसी तरह अवेयरनेस का काम जारी रखें या करेंगे कि बस? मैं उसको कुछ, वो बहुत बाशऊर है, मैं उसे कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा। वो जो फैसला करेगी खुद करेगी और उसकी अपनी आज़ादी के बाद उसको हर उस बात का हक है जो ठीक समझती है। और पाकिस्तान की एक्टिविस्ट है, वो चाहे अपना चैनल जिस तरह वो चला रही है उसको चलाए, उस पर हमें तो कोई खराब ना खास उसकी चाहे खर्चा है सर। जिस तरह खदीजा शाह को नजरबंद किया गया तो इन मुकदमात के बाद सनम जवेद को भी नजरबंद कर सकते हैं। उसको ऑलरेडी नजरबंद किया जा चुका है पहले, और वो हम नजरबंदी वाला जो ऑर्डिनेंस है उसको सेट असाइड करवा चुके हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि सनम जवेद को 6-7 माह अंदर हो गए, उनके बच्चे भी हैं, मुलाकात पे जाते हैं, यहाँ भी हमने देखे हैं वो इंसान की हमदर्दी तो बड़ी होती है, जज्बाती तो हो जाती होगी। तो क्या लगता है कि बच्चे अब नहीं कहते कि कब हमारी मामा बाहर आएंगी क्या? जाहिर है बच्चे छोटे हैं, 7 माह से वो अपनी माँ से दूर हैं, वो ज़हनी दबाव में है शदीद। और पहले उसकी बेटी बीमार थी, उसके बाजू फ्रैक्चर हो गया था, अभी उसका बेटा बीमार है और वो हम लोगों के लिए वो भी एक टेंशन है। जाहिर है हम भी बूढ़े लोग हैं, हम भी थक जाते हैं। और जो लेटर पे लेटर आ रहा है आजकल, सनम जवेद का जेल से लेटर आ जाता है, तो आपको नहीं लगता कि वो शायद इस वजह से भी जमानत ना, मतलब एक दूसरे पर्चे में गिरफ्तारी हो जाती है? आप कहते हैं कि आप थोड़ा सा पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं एक आज़ाद मुल्क का शहरी हूँ, वो भी आज़ाद है। उसको अपने सोचने, लिखने, बोलने, क्या पाकिस्तान का आइन उसको इस बात की गारंटी नहीं करता है कि वो बोल सकती है, लिख सकती है? अगर वो कुछ फील कर रही है, अगर वो ये लिख के भेजती है कि जी मेरा जो तफ्तीशी है वो बड़ा ईमानदार, बहुत अक्लमंद है, वो मेरे से 8 माह के बाद पेट्रोल बम बरामद कर सकता है, तो बराए मेहरबानी मेरा आईफोन गुम है वो भी बरामद कर दे। वो तो दरखास्त ही कर रही है ना। आज की सारी जो पढ़ के बताया गया अंदर, उसमें वो किसी भी कोई गैर कानूनी बात कर ही नहीं रही। उसकी तरबियत हुई है, पढ़ी लिखी बच्ची है, वो कतई तौर पे वो जानती है कि कानून में उसकी लिमिट्स क्या हैं। अगर उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है तो जाहिर है हम अदालतों से ही रिलीफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सनम जवेद की और क्या आर्गूमेंट क्या थे और प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम जवेद के केस के ऊपर आज आर्गूमेंट थी प्रोसिक्यूशन की, और हमने उसके रिबटल में जवाब देना था, क्योंकि कल हमने बड़ी मुफस्सल इसके ऊपर बहस कर दी थी इस केस के ऊपर। और आज जो है उन्होंने कहा जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, प्रोसिक्यूशन ने कहा, और इससे 3 पेट्रोल बम बरामद किए गए हैं, यानी 8 माह के बाद वो रिकवरी हुई है। और उसके बाद इसका जो है वो लोकेशन है और ये वहाँ पे सवालों जवाब कर रही थी। तो मैंने उसके रिबटल में ऑनरेबल कोर्ट को कहा कि क्योंकि ये एंकर पर्सन है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, तो इसने अपने राइट्स को इस्तेमाल करते हुए अगर वहाँ पे ये रिपोर्टिंग कर रही है तो फिर ये इसका राइट है। और दूसरा ये कि 8 माह के बाद वहाँ पे बम पड़े रहे उस एरिए को जहाँ जिसका नाम जमान पार्क है, वहाँ पर जो बम बरामद हुआ है 3 दिन के बाद, 8 माह के बाद 3 बम, और उसके ऊपर जो बम है वो नीचे से खोदकर सनम जवेद ने बरामद करवाया पेट्रोल बम है। तो एक तरफ तो लिखा है पेट्रोल बम जो है वो प्लास्टिक की शीशों में है और दूसरी तरफ कहा गया कांच की शीशों में है। ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी इस आर्गूमेंट से इत्तेफाक नहीं किया और हमारे आर्गूमेंट से इत्तेफाक किया कि वहाँ पर इंतजामिया ने मुकम्मल अपनी क्लियरेंस देने के बाद, वहाँ चेकिंग के बाद जमान पार्क को क्लियर किया, वो गो नो एरिया नहीं है, वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये इतना अर्सा वहाँ पे बम कैसे पड़े रहे? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट से इत्तेफाक करते हुए सनम जावेद की बेल मंजूर कर लिया और मैं समझता हूँ ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
अच्छा सर, आपने हाईकोर्ट में भी पिटीशन दायर कर रखी है, तो दिल्ली अदालत का केस है, फिर वो अब केस वापस लेंगे क्योंकि ये आखिरी शायद मुकदमा था जिसमें नहीं, चूंकि हमें जो एप्रीहेंशन था उस वक्त जब दो केसेस में बेलें हुई सनम जावेद को, और उसको तीसरे केस में फिर पकड़ लिया गया, तो फिर वी आर नॉट एट द डोर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ लाहौर, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए हमने किसी इदारे के पास तो जाना है, किसी कोर्ट में तो जाना है, वो हमारे पास है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो हमारी रीट पिटीशन थी, जिसमें इंतजामिया ने कहा, जिसमें आईजी पंजाब से लेकर FIA के लोगों तक, हमने तमाम एजेंसीज को उसमें पार्टी बनाया, जिसमें उन्होंने कहा सनम जावेद के ऊपर 2 FIR है जिसमें उनकी बेल हो चुकी है। उसके बाद फिर सनम जावेद को अरेस्ट कर लिया, तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले गए ऑनरेबल कोर्ट में। ऑनरेबल कोर्ट में जब उसमें मांगा तो उन्होंने ये 2 केस, जिसमें एक सनम डिस्चार्ज हुई है और दूसरे में सनम जावेद जो है वो बेल हुई है उसकी, तो उसके बाद ये 5वां केस उसके ऊपर डाल दिया गया। तो 2 केसेस का उन्होंने फिर जिक्र करके रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट से ना तो इत्तेफाक लाहौर हाई कोर्ट कर रही थी और ना हम कर रहे थे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर जो तमाम इदारों से, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर और IG पंजाब और CCP लाहौर की रिपोर्ट है, वो उसके अंदर सनम जावेद के ऊपर ये केस नहीं था, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप अपनी तसल्ली कर ले कि उसके ऊपर कोई और केस तो नहीं है। जो हमारे एप्रीहेंशन है उसको कोर्ट ने कहा है कि इनके दुरुस्त हैं, तो अब परसों इंशाल्लाह ताला उसमें भी देखते हैं कि अगर कोई और केस है या नहीं है, तो फिर उसके बाद हम नया लाया अमल मुरतब करेंगे।